Good morning students, this is your Hindi class and today we will continue chapter 3 मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। हमने लास्ट क्लास में हमने ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ा था ना और इसको एक्सप्लेन किया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने कठिन शब्द पढ़ लिए थे, अब हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ: निपटारा, निपटारा मीन्स फैसला। ग्राम प्रधान मीन्स गांव का मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है ना उसको ग्राम प्रधान बोलते हैं। विस्मय, विस्मय मीन्स हैरानी। दिलचस्प, दिलचस्प मीन्स मज़ेदार। कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत मज़ेदार हो, दिलचस्प कहलाती है वो। समस्या, समस्या मीन्स परेशानी। हल, हल मीन्स क्या होता है? समाधान, सॉल्यूशन। स्वीकृति, स्वीकृति मीन्स मंजूरी, किसी चीज़ को मंजूर कर लेना, किसी इसके लिए हामी भर लेना, वो स्वीकृति कहलाती है। भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत अधिक तारीफ, किसी चीज़ की बहुत अधिक तारीफ करना भूरी भूरी प्रशंसा कहलाती है। एक तिहाई, एक तिहाई मतलब किसी वस्तु का तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3 जैसे बोलते हैं ना वो। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है ना, ये क्या होता है? दंग रह जाना, किसी काम को देख के दंग रह जाओ। ठीक है। मौखिक प्रश्न, देखिए मौखिक प्रश्न क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे वो? मुल्ला नसरुद्दीन बाजार जा रहे थे, अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे ना। ख है किसानों ने कितने गधे खरीदे थे? कितने गधे खरीदे थे किसानों ने? 17 गधे खरीदे थे ना। मुल्ला नसरुद्दीन सबको कहाँ ले गए? कहाँ ले गए थे मुल्ला नसरुद्दीन सबको? मुल्ला नसरुद्दीन सबको वहाँ ले गए जहाँ सारे गधे इकट्ठे थे। घ, भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी? भीड़ इकट्ठी हो गई थी क्योंकि मामला दिलचस्प था, वो सब कुछ देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी, है ना। अंत में कितने गधे बचे? अंत में केवल मुल्ला नसरुद्दीन का गधा बचा, वो अपना गधा लेकर वो भी चल दिए, है ना। अब रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान कैसे भरेंगे? देखिए किसका है? किसानों को अपने झगड़े के निपटारे के लिए डैश के पास जाना पड़ा। किसके पास जाना पड़ा? ग्राम प्रधान के पास। किसके पास जाना पड़ा? ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। ग्राम प्रधान कौन होता है? बताया था ना अभी, गांव का मुखिया। ख, तीनों किसान व्यापार करने के लिए डैश खरीदने आए थे। क्या खरीदने आए थे? गधे खरीदने आए थे। व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे वो। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की डैश रकम दी थी। कितनी रकम दी थी? आधी रकम दी थी ना। घ है तीसरा किसान अपने डैश गधे लेकर खुश हो गया। कितने गधे लेकर खुश हो गया? 2 गधे लेकर खुश हो गया। ओके। नंबर 2 है उत्तर लिखिए। देखिए ये वाले आंसर मैंने इसमें लिखे हैं, बुक में लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग जो आप नोटबुक में यानी कि कॉपी में ही करेंगे। ओके। मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ रुक गए? कहाँ रुक गए थे मुल्ला नसरुद्दीन? मुल्ला नसरुद्दीन गधे पे बैठकर बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उन्हें देखकर मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। यही आंसर होगा ना इसका। ख है अपने झगड़े के निपटारे के लिए किसान किसके पास गए? अपने झगड़े के निपटारे के लिए किसान ग्राम प्रधान के पास गए। ओके। ग, किसानों ने गांव के प्रधान को क्या समस्या बताई? किसानों ने ग्राम प्रधान में क्या समस्या बताई? किसानों ने कहा, किसानों ने गांव के प्रधान के पास जाकर बताया कि हम आपस में मित्र हैं, हम तीनों किसान व्यापार के लिए गधे खरीदने आए थे। गधे खरीदने आए थे और गधों का सही बंटवारा नहीं हो पा रहा है ना। सही बंटवारा नहीं हो पा रहा है, यही समस्या लेकर वो ग्राम प्रधान के पास गए थे।
घ है किसान क्या चाहते थे? किसान क्या चाहते थे? किसान चाहते थे कि उन्होंने गधों की जिस हिसाब से कीमत दी है उसी हिसाब से उनका बंटवारा हो जाए, है ना। किसान यही तो चाहते थे। अब ड, गधों की संख्या 18 कैसे हो गई? कैसे हो गई थी 18 गधों की संख्या? मौलाना नसरुद्दीन ने एक गधा अपना भी खड़ा कर दिया था, जिससे गधों की संख्या 18 हो गई थी, है ना। अब देखिए नंबर 3 है सुनो और लिखो। सुनो और लिखो। मुल्ला नसरुद्दीन ग्राम प्रधान 18 झगड़े निपटारे स्वीकृति विस्मय। ये सब पढ़ना और अपनी कॉपी में लिखोगे आप लोग। ओके। हिस्सा शब्द के आगे क्रमशः आधा, एक तिहाई तथा 9वां शब्द लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए अब 2 पार्ट में है तो आधा हो गया, यहाँ पर आधा लिख देंगे। अब देखिए ये 3 हिस्से हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 तिहाई। यहाँ पर 1 तिहाई हिस्सा लिख दिया। अब 9वां हिस्सा एक पार्ट है ना बस ये पूरे का, तो यहाँ पर 9वां हिस्सा आ गया। ओके। पार्ट में ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। किसकी विशेष? देखिए का 3 क्या थे? किसान थे ना, किसान मित्र थे 3। ख आधी क्या हो गई थी? आधी उसने आधे गधे लिए थे। ग बहुत अच्छे मित्र थे वो लोग। घ कितना लिया था उसने? तीसरे वाले किसान ने 9वां हिस्सा लिया था ना, 9वां आ गया। ये ड 2 हिस्से, 2 गधे मिले थे उसको 9वें हिस्से के। और च है 6। ओके। समझो और करो। समस्या का हल निकालते हैं। हिसाब किताब क्या करते हैं? करते हैं। झगड़े का कारण जानने की कोशिश करते हैं। ग्राम प्रधान की बात ध्यान से क्या करते हैं? सुनते हैं। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हैं। नंबर 3 है पाठ में से ढूंढकर एक शब्द लिखिए जो व्यापार करे। उसे कहते हैं व्यापारी। जो गांव का प्रधान हो उसे कहते हैं ग्राम प्रधान। जो खेती करे किसान। जो देखने वाले हो उन्हें क्या कहते हैं? दर्शक। ओके। अगर आप मुल्ला नसरुद्दीन के स्थान पर होते तो क्या निर्णय करते? कल्पना कीजिए और सहपाठियों को बताइए। आप अपने दोस्तों को बताना। ठीक है। अब गधा शब्द जो है मूर्ख के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई मूर्ख होता है उसको कहते हैं गधा, कहते हैं उसे। पर क्या आप जानते हैं गधे में कितने गुण होते हैं? बहुत से गुण होते हैं ना, कि ये पानी ढोता है, लकड़ियाँ ढोता है, धोबी इस पर लाद कर मैले कपड़े घाट तक ले जाता है, धुले हुए कपड़े वापस लाता है। ये सब काम गधा करता है ना उसका, धोबी का। ये कुम्हार के लिए मिट्टी लाता है, उसके घड़े बाजार तक ले जाता है, बेचने के लिए भी ले जाता है ना उसे घड़े बाजार तक। तो ये बहुत सारे काम करता है। तो ऐसे गधे पे और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। आप उसमें यहाँ पर लिखना और उस पर चित्र बनाना है। यहाँ पर ये आपका होमवर्क है। ओके। और जितना भी मैंने क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर और व्यक्ति समय जो भी सब करवाए हैं, तो पूरी एक्सरसाइज ये आप अपनी बुक में भरेंगे और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।